उतराई में फेल हो गई एचआरटीसी बस की ब्रेक, 20 यात्री थे सवार, मची चीख पुकार। हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस गुरुवार को उस समय गंभीर हादसे का शिकार होते होते बच गई जब अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए। घटना मंडी जिले के सरकाघाट से सामने आई है। घटना के समय बस में 20 यात्री सवार थे जो बस की ब्रेक फेल होने का पता चलने पर दहशत में आ गए थे, लेकिन चालक की सूझबूझ ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। यह बस मंडप से सरकाघाट की ओर आ रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एचआरटीसी बस सरकाघाट डिपो से संबंधित थी और वाया हुकल होकर सरकाघाट लौट रही थी। जैसे ही बस ब्रांग की ऊंचाई पर पहुंची, चालक को महसूस हुआ कि वाहन के प्रेशर ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। अचानक आई इस तकनीकी गड़बड़ी के बीच बस में मौजूद यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। हालात की गंभीरता को भांपते हुए चालक ने तत्काल निर्णय लिया और बस को सड़क किनारे पहाड़ी से सटा दिया। इससे बस की गति नियंत्रित हो गई और वह रुक गई। चालक की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया से एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि इस दौरान बस को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे और किसी को कोई चोट नहीं आई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बस चालक ने क्षेत्रीय प्रबंधक मेहर चंद को इस बारे में अवगत कराया। हालांकि जब निगम प्रबंधन द्वारा घटना की प्राथमिक जांच करवाई गई और बस का तकनीकी निरीक्षण किया गया तो ब्रेक सिस्टम सामान्य स्थिति में पाया गया। इस पर क्षेत्रीय प्रबंधक मेहर चंद ने कहा कि यदि ब्रेक सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी होती तो वह निरीक्षण के दौरान सामने आती। उन्होंने इसे चालक की लापरवाही मानते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में तकनीकी खामी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों ने चालक की सूझबूझ की सराहना की, जिसने विपरीत परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा और समय रहते कार्रवाई की। वहीं कुछ यात्रियों ने इस मामले की गहन जांच की मांग भी की है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस में छिड़ा सियासी घमासान, प्रतिभा सिंह बोली, वीरभद्र लेगेसी की अनदेखी पड़ सकती है भारी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी सियासी घमासान अब खुलकर सतह पर आ चुका है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गुरुवार को शिमला में प्रतिभा सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह की विरासत की अनदेखी की गई तो इसका खामियाजा पार्टी संगठन को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। प्रतिभा सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सुक्खू खेमे के किसी नेता को नियुक्त किए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी के भीतर दो धड़ों के बीच बढ़ती खींचतान को लेकर कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में प्रतिभा सिंह का यह बयान न सिर्फ राजनीतिक संदेश देता है बल्कि वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को लेकर भी कांग्रेस नेतृत्व को सोचने पर मजबूर करता है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से स्पष्ट कहा कि आपने ही वीरभद्र सिंह की विरासत को देखते हुए मुझे प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। जब प्रदेश में नगर निगम और विधानसभा चुनाव नजदीक थे तब आपके कहने पर ही मैंने पार्टी को एकजुट करने का प्रयास किया। उस समय के प्रभारी राजीव शुक्ला के कहने पर मैंने पांगी, भरमौर जैसे दूरदराज क्षेत्रों में भी प्रचार किया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए। वहीं प्रदेश सरकार में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों को लेकर भी प्रतिभा सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वह कई बार मुख्यमंत्री और पार्टी प्रभारी के समक्ष यह मुद्दा उठा चुकी हैं, लेकिन अभी तक पार्टी वर्करों की एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है। मैं लगातार संगठन के लोगों को समायोजित करने की मांग करती रही हूं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। टांडा अस्पताल की अब घर बैठे बनेगी पर्ची, लंबी लाइन में लगने से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित जिला के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ने लोगों को बड़ी सुविधा की सौगात दे दी है। अक्सर इलाज करवाने आने वालों को पहले घंटों लाइन में लगकर पर्ची बनवानी पड़ती थी, लेकिन अब इसे छुटकारा मिल जाएगा। टांडा में इलाज करवाने आने वाले मरीज अब घर बैठे ही पर्ची बना सकेंगे, जिससे उन्हें डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले घंटों पर्ची के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मरीज अब घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ओपीडी पर्ची बना सकेंगे। इस नई सुविधा की शुरुआत 3 विभागों मेडिसिन, शिशु रोग और त्वचा रोग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सुगम स्वास्थ्य मोबाइल ऐप के माध्यम से यह सुविधा आरंभ की है। मरीज ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर अपना ओपीडी टिकट बनवा सकते हैं, जिसमें टोकन नंबर और जाँच का कमरा नंबर भी शामिल होगा। इससे ओपीडी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और कतारों में लगने वाले भीड़ को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। हिमाचल में 162 पदों पर निकली भर्ती, हर महीने 34,000 तक मिलेगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। हमीरपुर जिले में एक नामी कंपनी द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। इस साक्षात्कार में चयनित होने वाले युवाओं को 34,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। यह साक्षात्कार कंपनी द्वारा 14 अगस्त वीरवार को जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में आयोजित किया जाएगा।
इस बात की जानकारी जिला रोजगार कार्यालय अधिकारी हमीरपुर सुरेंद्र शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि यह साक्षात्कार सुबह 10:30 पर निर्धारित स्थान पर आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में लुधियाना स्थित टाटा स्टील के एक प्लांट के लिए अलग अलग श्रेणियों के कुल 162 पद भरे जाएंगे। यह साक्षात्कार बद्दी की कंपनी टेरियर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिया जाएगा, जिसमें असाइनमेंट मैनेजर के 4 पद, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 10, सिक्योरिटी गार्ड के 120, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड 20, कंप्यूटर ऑपरेटर के 8 पद शामिल हैं। इस साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं की आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए सभी युवाओं के लिए अलग अलग आयु सीमा तय की गई है, जिसके बारे में आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। हिमाचल में भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस समय मानसून पूरे शबाब पर है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में 13 अगस्त तक भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर 8 और 9 अगस्त को तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और अंधड़ की भी चेतावनी दी गई है। वहीं गुरुवार को येलो अलर्ट के बीच प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में मौसम साफ रहा और धूप खिली, जिससे लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। लेकिन बुधवार देर रात राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसने मानसून की सक्रियता का साफ संकेत दिया। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुधवार रात्रि ऊना जिले के भरवाई और नालागढ़ क्षेत्रों में सबसे अधिक 12 सेंटीमीटर वर्षा हुई। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आम जनता, पर्यटकों और किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की अद्यतन जानकारी लेते रहें और विशेषकर बारिश व तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों में रहें। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए पेड़ों के नीचे खड़े होने या खुले मैदानों में घूमने से परहेज करें। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर बोले, एनएचएम में कई अनियमितताएं, सरकार स्पष्ट करे स्थिति। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने वीरवार को संसद में नियम 377 के तहत मामला उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधियों के कुप्रबंधन का मामला उठाया। लोकसभा में अनुराग ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधियों का एक चिंताजनक कुप्रबंधन हाल ही में प्रकाश में आया है। हिमाचल उच्च न्यायालय ने 2024-25 के लिए आवंटित 521 करोड़ रुपए के उपयोग में गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। हिमाचल सरकार का हलफनामा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के स्तर तक का भी नहीं था। यह कोई अकेली घटना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है, जहां बड़े पैमाने पर तबादलों और केवल 11 नई नियुक्तियों के बावजूद 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा अधिकारी ही नहीं है। कहा कि अप्रैल 2025 में 400 करोड़ रुपए का आयुष्मान हिमकेयर घोटाला भी उजागर हुआ। इसमें फर्जी दावे और डेटा चोरी शामिल थी। ये सभी राज्य सरकार की अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। केंद्रीय निधियों के इस खुलेआम दुरुपयोग के माध्यम से जनता के विश्वास के इस उल्लंघन और जीवन को खतरे में डालने की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह प्रदेश में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का विस्तृत ऑडिट कराए। आधी रात को सरकारी अस्पताल में बैठकर शराब पी रही थी 2 महिला नर्सें। हिमाचल प्रदेश के ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में 2 स्टाफ नर्सों पर अस्पताल परिसर में शराब पीने और धूम्रपान करने गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नर्सें ने न सिर्फ खुद शराब का सेवन कर रही थी, बल्कि एक पुरुष को भी बुलाकर वार्ड के अंदर ही शराब पीने और धूम्रपान करने की अनुमति दी गई। यह शर्मनाक हरकत अस्पताल के सर्जिकल व मेडिकल वार्ड में रात के समय की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों नर्सें बुधवार देर रात करीब 2 बजे तक अस्पताल परिसर में शराब पीती रहीं। इस दौरान एक नर्स शराब के नशे में अस्पताल के अंदर ही उल्टियां करती नजर आई। यह सारी घटना मरीजों की मौजूदगी में हुई, जिससे अस्पताल की गरिमा और मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायत मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस मामले में सख्ती बरतते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय मनकोटिया ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मिलते ही पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। फिलहाल जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।